हेलो बच्चों, एक बार फिर से वेलकम आप सभी का। और आज का हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है सम इम्पोर्टेंट टर्म्स यूज्ड इन लेंसेज। ऐसा ही टर्म हमने मिरर में पढ़ा था, लाइक प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, प्रिंसिपल फोकस क्या होता है। ये सब चीज़ें हमने मिरर में पढ़ी थी। वहाँ पे यहाँ पर भी वो चीज़ें काम की हैं, बिकॉज ये टर्मिनोलॉजी होती है, ये मालूम होना ज़रूरी है कि प्रिंसिपल एक्सिस किसको बोलते हो, प्रिंसिपल फोकस किसको बोलते हो, फोकल लेंथ क्या चीज़ होती है। तो उसी को हम समझेंगे आज वन बाय वन। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रिंसिपल एक्सिस की। तो अगर हम डिफाइन करना चाहें प्रिंसिपल एक्सिस को तो हम बोलेंगे अ लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ टू स्फेरिकल सरफेसेस फॉर्मिंग ए लेंस। यानी जिन दो, एक सरफेस ये है, एक सरफेस ये है, जिन दो स्फेरिकल सरफेस से मिलके लेंस बना है, उन दोनों स्फेरिकल सरफेस का जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा उसको मिलाओगे, उससे मिलके जाने वाली लाइन को हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। तो इसका मतलब क्या है कि एक सरफेस तो ये है स्फेरिकल, यानी इसको अगर मैं पूरा करूँगा इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से इसको मैंने पूरा कर लिया। तो एक स्फेयर तो यानी मैंने क्या किया था, याद करो, हम एक टुकड़ा ये काटा था, एक टुकड़ा ये काटा था। अब इन दोनों टुकड़ों को मिलाओगे, आपस में जोड़ोगे, तब जाके लेंस बनेगा। तो जो सरफेस मैंने लिया था वो इस स्फेयर से निकाला था, और जो ये वाला सरफेस मैंने लिया है वो मैंने इस वाले स्फेयर से निकाला है। तो इन दोनों को मुझे क्या करना है, अज्यूम करना पड़ेगा कि ये एक्चुअल में हुआ कैसे करते थे पहले। ठीक है, तो मैंने इसका पूरा कर दिया। इसका सेंटर चेक करूँगा, यहाँ पर आएगा सेंटर, दैट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। वैसे ही मैं इसको भी पूरा करना चाहूँगा तो मैं इस तरीके से पूरा करूँगा। तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा। तो दोनों के सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर जाने वाली लाइन को क्या बोलते हैं हम, प्रिंसिपल एक्सिस। यानी इन दोनों से होते हुए जो लाइन जाएगी इसको हम बोलेंगे, ये बन गया इसका प्रिंसिपल एक्सिस। ये भी सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये भी सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो बाद में आपको ज़रूरत नहीं पड़ती दिखाने की इसको, जब आप लेंस बनाते हो ऐसा करोगे, इसके सेंटर से होते हुए लाइन खींच दोगे, बोलोगे कि ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है, लेकिन एक्चुअल में वो कुछ इस तरीके से निकल के आता है। ऐसे ही आप कॉनकेव का भी बना सकते हो, कोई टफ नहीं है। अगर मैं कॉनकेव लेंस से ड्रॉ करूँ तो कॉनकेव लेंस कुछ इस तरीके का होता है। तो इसमें भी दो स्फेयर हैं, दो स्फेयर पार्ट हैं, एक स्फेरिकल पार्ट ये है, दूसरा स्फेरिकल पार्ट ये है। तो अगर इसको आप पूरा करना चाहोगे तो आपका एक स्फेरिकल पार्ट इस साइड बन जाएगा और एक कंप्लीट स्फेरिकल पार्ट इस साइड बन जाएगा। इसका सेंटर ये, इसका सेंटर ये, इससे होके जाने वाली लाइन जो दोनों सेंटर ऑफ कर्वेचर को मिलाती है, इसको C1 मान लो, इसको C2 मान लो, ये C1 ये C2, यानी जो लाइन दोनों स्फेरिकल सरफेस के सेंटर ऑफ कर्वेचर को मिलाती है उसी को हम क्या बोलते हैं, उसका प्रिंसिपल एक्सिस। तो पहला टर्म ये हो गया। अब दूसरे टर्म की बात करेंगे हम, ऑप्टिकल सेंटर। तो अगर ऑप्टिकल सेंटर को हमें डिफाइन करना हो तो हम बोलेंगे अ पॉइंट ऑफ लेंस। लेंस का एक पॉइंट है, ये लेंस के अंदर भी हो सकता है, बाहर, ऊपर, नीचे, कहीं पर भी हो सकता है, जो कि हर बार बीच में ही रहेगा। थ्रू विच रेज ऑफ लाइट पासेस अनडिविएटेड। अज्यूम करो मेरे पास एक लेंस है, इसके अंदर कोई पॉइंट है यहाँ पर, और जब यहाँ से मैं लाइट पास कर रहा हूँ तो उसमें कोई डेविएशन नहीं आ रहा है, बल्कि जब रिफ्रैक्शन में क्या होता है, लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसका पाथ चेंज होता है। लेकिन एक पॉइंट ऐसा होता है लेंस के अंदर जहाँ से रे ऑफ लाइट अनडेविएट निकल जाती है, उसी को हम बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर, जिसको हम O से दिखाते हैं। ऐसे ही हम कॉनकेव के लिए बना सकते हैं। अब हर बार उनके पॉइंट एकदम बीच में हो, ऊपर नीचे, लेंस की पोजीशन पे डिपेंड करेगा वो कि लेंस कैसा बना रखा है आपने। तो आपने माना ये पॉइंट है कहीं पर, और इस पॉइंट से जब आप रेज पास कर रहे हो तो वो अनडेविएट निकल जा रही है। तो इसी पॉइंट को हम बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर ऑफ अ लेंस। अब हम बात करेंगे फोकल लेंथ की, या प्रिंसिपल फोकस पढ़ेंगे पहले हम। तो प्रिंसिपल फोकस किसको बोलोगे आप, अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। यानी प्रिंसिपल एक्सिस पे एक पॉइंट होगा जहाँ पर रेज आकर मिलेंगी या फिर मिलती हुई अपेयर होंगी। जैसे कि अगर मैं कोई लेंस ले लेता हूँ, लाइक कॉनकेव ले लिया मैंने, तो ये बन गया इसका प्रिंसिपल एक्सिस, कहीं पर ऑप्टिकल सेंटर ले लो। अब क्या बोल रहा है कि इसमें पैरेलल रेज आई, किसके पैरेलल,
एक्सिस के पैरेलल, और आने के बाद ये आपका कन्वर्जिंग मिरर होता है, तो लाइट को कन्वर्ज करता है, तो किसी एक पॉइंट पर अगर मिलेगी कहीं ना कहीं पे लाइट, तो जिस पॉइंट पर आकर ये लाइट मिलती है, या यहाँ से आया आफ्टर रिफ्रैक्शन ये लाइट बेंड हुई और यहाँ चली गई, तो जिस पॉइंट पर ये मीट करती है प्रिंसिपल एक्सिस के, ये लाइन जो है ये प्रिंसिपल एक्सिस है मेरे पास, इट इज़ प्रिंसिपल एक्सिस, तो यही तो डेफिनेशन बोलता है। लेकिन कॉनकेव के केस में थोड़ा चेंज होगा, अपेयर टू मीट करना पड़ेगा। क्यों? बिकॉज आप ध्यान से देखो कि मैंने ये बनाया कॉनकेव लेंस, तो इसका मैंने ये खींच लिया प्रिंसिपल एक्सिस, और यहाँ पे मान लिया इसका ऑप्टिकल सेंटर। अब आप जानते हो कि जब लाइट इसके पैरेलल आएगी इस तरीके से, तो लेंस में जाने के बाद उसमें रिफ्रैक्शन होगा, तो ये वाला लेंस कहाँ होता है, ये तो डाइवर्जिंग होता है, लाइट को क्या करता है, फैलाता है इस तरीके से, तो ये तो मिलेंगे नहीं कहीं पे, तो क्या करना पड़ेगा आपको, इसको आगे बढ़ाना पड़ेगा इस तरीके से, एज्यूम करना पड़ेगा ये लाइट यहाँ से आ रही थी, वैसे ही ये वाली रेज भी क्या करेगी, यहाँ से फैल जाएगी, इसको हम आगे बढ़ाएंगे तो हमें मिलेगा कहीं यहाँ से आती हुई, तो ये बन गया इसका प्रिंसिपल फोकस, इसको हम कैपिटल एफ से दिखाते हैं। ये जो प्रिंसिपल फोकस होता है इसको हम एफ से दिखाते हैं। तो क्या बोल रहा है, अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, यानी प्रिंसिपल एक्सिस पे एक ऐसा पॉइंट वेयर ऑल रेज ऑफ लाइट विच आर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ये रे भी इसके पैरेलल है, ये रे भी इसके पैरेलल है, मीट्स और अपेयर टू मीट, ये तो रियल मीट कर रही हैं, ये अपेयर टू मीट हो रही है, कब, आफ्टर पासिंग थ्रू द लेंस, लेंस से पास होने के बाद, तो दैट पॉइंट इज नोन एज प्रिंसिपल फोकस। या सिंपल एंड बोलेंगे हम कि लाइट, रे ऑफ लाइट जहाँ पर मीट करती हैं या मिलती हुई फील होती हैं, अपेयर होती हैं, उस पॉइंट को हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस पे, उस पॉइंट को हम बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस। अब अगला पॉइंट हम बात करेंगे, नेक्स्ट जो बनेगा वो बनेगा फोकल लेंथ, और फोकल लेंथ इसी से निकल के आ जाएगी आपकी। तो इस डिस्टेंस को हम बोलेंगे, किस डिस्टेंस को, प्रिंसिपल फोकस से ऑप्टिकल सेंटर के बीच की डिस्टेंस को हम बोलेंगे उसकी फोकल लेंथ। कैसे, मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ पहले। तो फोकल लेंथ को हम कैसे दिखाएंगे, ऑप्टिकल सेंटर से प्रिंसिपल फोकस तक की डिस्टेंस को, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस को, मैंने इसको यहाँ पे भी ड्रॉ कर दिया, यहाँ पे भी ड्रॉ कर दिया है, उसको हम बोलेंगे फोकल लेंथ। कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से लेकर ऑप्टिकल सेंटर से लेकर प्रिंसिपल फोकस तक की डिस्टेंस। आप यहाँ से नहीं नापोगे, ठीक है, यहाँ से मत नापना, ऑप्टिकल सेंटर से नापोगे। अगर आपने यहाँ से मेजरमेंट कर दिया तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, ऑप्टिकल सेंटर तो अंदर है कहीं, तो इसका भी ध्यान रखना है खासकर। ऑप्टिकल सेंटर से लेकर प्रिंसिपल फोकस तक की डिस्टेंस, तो यहाँ कहीं ऑप्टिकल सेंटर आ रहा है इसका, और ये इसका प्रिंसिपल फोकस, तो इस डिस्टेंस को हम बोलेंगे फोकल लेंथ। द डिस्टेंस बिटवीन द प्रिंसिपल फोकस एंड द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ अ लेंस इज नोन एज इट्स फोकल लेंथ। नेक्स्ट टर्म पे आ जाता है, ये मेरा फोर्थ टर्म था, दिस वन इज फोर्थ टर्म। अब हम आते हैं फिफ्थ टर्म पे। जो नेक्स्ट के दो टर्म हैं वो हैं फिफ्थ और सिक्स, दैट इज फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस जिसको हम F1 बोलते हैं, और सेकंड प्रिंसिपल फोकस जिसको हम F2 बोलते हैं। देखो किसी भी लेंस के दो दो फोकस बनते हैं। क्यों दो दो फोकस बनते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्ट लाइट यहाँ से यहाँ भी ट्रैवल कर सकती है, तो एक फोकस तो ये बना, और लाइट यहाँ से यहाँ भी ट्रैवल कर सकती है, तो एक फोकस यहाँ से यहाँ बना, तो इसके दोनों साइड फोकस बनते हैं, दोनों दो दो फोकस बनते हैं प्रिंसिपल फोकस। तो इसमें कौन सा वाला होता है फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस और कौन सा होता है सेकंड प्रिंसिपल फोकस, इसको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले मैं सेकंड की बात कर लेता हूँ। अगर अज्यूम करो मेरे पास एक लेंस है, ठीक है, अब ये हो गया इसका प्रिंसिपल एक्सिस, लाइट चल कैसे रही है, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, और उसके बाद कहीं पे जाके वो मीट कर जा रही है, कहीं पे जाके मीट कर, जहाँ पर वो मीट कर रही है उसको हम बोलते हैं सेकेंड फोकस। यानी जब लाइट पैरेलल चलती है किसी लेंस के, और आफ्टर द रिफ्रैक्शन मतलब लेंस से पार जाने के बाद वो जिस पॉइंट पर आके मीट करती हैं, उस पॉइंट को हम सेकेंड फोकस बोलते हैं। अगर कॉन्केव की बात करें तब भी इस केस में भी ऐसा निकल के आएगा। देखो ये मेरे पास कॉन्केव लेंस हो गया, ये बन गया इसका प्रिंसिपल एक्सिस,
ये ऑप्टिकल सेंटर, रेज चल कैसे रही है, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। अब ये लेंस कौन सा होता है, ये लेंस तो आपका डाइवर्जिंग लेंस होता है, तो ये लाइट को क्या करेगा, फैला देगा इस तरीके से, तो लाइट कहीं मिली ही नहीं, तो हम एज्यूम करेंगे कि लाइट आ कहाँ से रही थी, इस पॉइंट से आ रही थी। वैसे ही ये रे भी यहाँ से क्या हो जाएगी, फैल जाएगी, इसको हम आगे बढ़ाएंगे तो कहीं यहाँ से आएगी, तो कहाँ जाके मिल रहा है, यहाँ पर, दैट इज कॉल्ड F2। यानी जब पैरेलल रेज होती हैं, चलती हैं, और वो आप बाद में जहाँ मिलती हैं, रेज चलनी कैसी चाहिए, पैरेलल, चलनी कैसी चाहिए, पैरेलल, किसके पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, और उसके बाद ट्रैवल करने के बाद जब वो लेंस से पार जाएंगी तो किसी पॉइंट पे या तो फोकस होंगी या फोकस होती हुई फील होंगी, तो उस पॉइंट को हम बोलेंगे उसका सेकंड प्रिंसिपल फोकस। तो इस केस पर बीम चलती कैसी हैं, पैरेलल चलती हैं। यहाँ पर जस्ट इसका उल्टा होगा, कैसे होगा देखते हैं। तो इस केस में क्या होगा कि लाइट किसी एक पॉइंट से ट्रेवल चलने, पैरेलल नहीं आ रही है, ठीक है, यहाँ पर पैरेलल चल रही थी, यहाँ पर किसी एक पॉइंट से चल रही है इस तरीके से। अब क्या ये लाइट चलेगी ऐसे, फैलेगी ऐसे, या सीधी जाएगी, क्योंकि कन्वर्जिंग होता है, तो ये लाइट को थोड़ा सा सीधा कर देगा इस तरीके से। तो ये जहाँ से लाइट ट्रैवल होना स्टार्ट हुई थी उसको हम बोलेंगे फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस। ऐसे कॉन्केव के लिए भी होगा सेम टू सेम। ये बन गया इसका प्रिंसिपल एक्सिस, ये बन गया ऑप्टिकल सेंटर। अब लाइट कहीं पैरेलल नहीं आ रही, ठीक है, कहीं ऊपर से आ रही है इस तरीके से। अब आप जानते हो ये लाइट को फैलाता है, लाइट सीधे नहीं जाएगी, लाइट यहाँ से कहीं यहाँ की ओर जाएगी इस तरीके से। ये कहीं मिली, नहीं मिली, तो क्या करो, इसको एज्यूम करो ये कहाँ जा रही थी, कहीं यहाँ जाके मिलती, ये कहीं यहाँ जाके मिलती, तो ये वाला पॉइंट क्या बोला जाएगा, इसका F1। तो डिफरेंस दोनों में क्या है कि यहाँ पे जो रेज चल रही थी वो एक्सिस के, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल निकल रही थी, इसमें पैरेलल नहीं निकल रही थी, बस दोनों का डिफरेंस ये है। तो ये होता है प्रिंसिपल फोकस, फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस और सेकंड प्रिंसिपल फोकस। और इसी के बेसिस पे आप इसकी फोकल लेंथ भी बोल सकते हो, जैसे कि ये F1 फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस है, F2 सेकंड प्रिंसिपल फोकस है। तो यहाँ से ले ऑप्टिकल सेंटर से लेकर फोकस की डिस्टेंस क्या बोलते हैं हम, फोकल लेंथ बोलते हैं, F1 हो गया। यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस क्या बोलते हैं हम, फोकल लेंथ बोलते हैं, क्या हो गया, F1। तो F1 का मतलब क्या हुआ यहाँ पे, फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस। ये कैपिटल F क्या है आपका, प्रिंसिपल फोकस, और ये क्या है, फर्स्ट फोकल लेंथ, सॉरी इट इज नॉट प्रिंसिपल फोकस, इसको हम बोलेंगे फर्स्ट फोकल लेंथ। बड़ा वाला F1 जो है वो तो आपका क्या है, फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस, और यहाँ से लेकर ऑप्टिकल सेंटर की डिस्टेंस क्या बोलते हो आप, फोकल लेंथ बोलते हो। ऑप्टिकल सेंटर से प्रिंसिपल फोकस तक की डिस्टेंस को हम फोकल लेंथ बोलते हैं। तो ये F1 है, तो ये F1 तो इसको हम फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस बोलेंगे, फोकल लेंथ बोलेंगे। और सेम यहाँ पर भी आएगा, देखो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या बोलते हो, फोकल लेंथ बोलते हो, तो इसको मैं F2 वर्ड यूज करूँगा। यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस क्या बोलते हैं हम, फोकल लेंथ बोलते हैं। तो यहाँ पर जो F2 है वो फोकल लेंथ ही तो है, वो भी कौन सी वाली, सेकंड वाली। तो कुल मिला के आपने ये समझना है, किसी भी लेंस के दोनों साइड फोकस बन सकते हैं, कौन चाहे वो कॉनकेव हो, उसके दो फोकस होते हैं, एक F1 इस साइड तो F2 उस साइड, F2 इस साइड तो F1 इस साइड, तो दो फोकस डेफिनेटली बनेंगे ही बनेंगे। तो ये होते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस और सेकंड प्रिंसिपल फोकस। अब हम लास्ट टर्म की बात करेंगे, लास्ट टर्म पे आ जाते हैं। और हमारा लास्ट टर्म जो आता है वो आता है अपर्चर ऑफ अ लेंस। अपर्चर क्या होता था, पार्ट ऑफ अ लेंस एक्सपोज टू द इंसिडेंट लाइट। देखो मेरे पास ये लेंस है, छोटा सा है, तो वो सिर्फ और सिर्फ इतने पार्ट, यहाँ से लाइट आ रही है तो इसका इतना वाला पार्ट क्या हो रहा है, इंसिडेंट रे में एक्सपोज है। अब मेरे पास एक लेंस और है, अब देखो इसका ये वाला पार्ट, दूसरा पार्ट, इतना सारा पार्ट लाइट की तो एक्सपोज है। तो अपर्चर ज़्यादा किसका है, इस वाले लेंस का अपर्चर ज़्यादा है,
तो लेंस का वो पार्ट जो इंसिडेंट लाइट की तरफ एक्सपोज होता है, उस पार्ट को हम बोलते हैं उसका अपर्चर। अगर आपको याद हो तो जो बड़े कैम होते हैं, जो कैमरे होते हैं, तो उन कैमरे में अपर्चर सेट करते हैं ना घुमा के उसको, कि हम लेंस का अपर्चर सेट करते हैं, लेंस को बड़ा करते हैं, छोटा करते हैं, बड़ा करते हैं, छोटा करते हैं, तो वही अपर्चर है जो उसको घुमा के, इस तरीके से घुमा के आप उसका अपर्चर सेट करते हो। तो अपर्चर का मतलब कि लेंस का कितना पार्ट लाइट की तरफ एक्सपोज हो रहा है, उसी को हम बोलते हैं अपर्चर। तो ये हो गए हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू द लेंसेज, और ये टर्म हम बार बार यूज करेंगे, अपर्चर, F1, F2, प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल फोकस, तो ये आपको आने बहुत ज़रूरी हैं, तभी आगे जाके के क्वेश्चंस आपके थोड़ा सा इजी रहेंगे। अदरवाइज आपको ये टर्मिनोलॉजी नहीं आएगी तो फिर वो आगे आप टॉपिक को समझ नहीं पाओगे कि सामने वाला कहना क्या चाह रहा है, कि अपर्चर की बात कर रहा है तो यहाँ पर F1, F2 क्या चीज़ है, आपको पता ही नहीं है F1, F2 क्या है, तो फिर आगे आप चीज़ों को समझ नहीं पाओगे। तो इनको समझना बहुत ज़रूरी है, और एग्जाम में कई बार इससे एक आध क्वेश्चन आ भी जाता है कि डिफाइन द प्रिंसिपल एक्सिस या प्रिंसिपल फोकस, कुछ भी क्वेश्चन पूछ लेता है एक एक नंबर में। तो इस चीज़ को आप प्रॉपर तरीके से समझना। हम जल्दी ही कोई नेक्स्ट लेक्चर लेके आएंगे, तब तक के लिए आप इसको पढ़ते रहो। ऑल द बेस्ट।